हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे आपको पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसा ठंड का प्रकोप चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बचकर रहिए ठंड से। तो ठंड से बचकर रहिए, रजाई में रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। जिस भाई या बहन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, ठीक है गाइस। तो चलते हैं, फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो महात्मा गांधी पर आज हम क्लास लेकर आए हैं। जो आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय, क्योंकि आज हम टॉपिक को इसलिए महात्मा गांधी को इसलिए स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछ ली जाता है। तो इसलिए जो वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो इसलिए आज हम महात्मा गांधी के पॉइंट को ही कर लेते हैं। तो ठीक है, चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जो हमारी क्लास होने वाली है आज बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो कोई भी क्लास को लेना ना भूले, क्लास बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है और क्लास बिल्कुल इतनी खास होने वाली है कि क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आता ही है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ। तो देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहां हुआ था? तो गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। जो इनका जन्म हुआ था वो शुक्रवार वाले दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? शुक्रवार के दिन इनका जन्म हुआ था। लेकिन जो इनका जन्मदिन जो मनाया जाता है वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ये भी एक बड़े ही खुशनसीब की बात हुआ करती है। जैसे कि हम देखें, 2 अक्टूबर 1869 को जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ वो गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ और वो जन्म किस दिन हुआ? शुक्रवार वाले दिन जन्म हुआ। अगर हम देखें, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी और वो भी मृत्यु किस दिन हुई थी? शुक्रवार वाले दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर हम देखने लग जाएं तो हमारा जो देश आजाद हुआ था 1947 में, वो देश आजाद भी शुक्रवार वाले दिन ही देश आजाद हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो महात्मा गांधी के जो पिता थे वो पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। लेकिन इन महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो असली नाम था इनका मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखिए, इनके नाम का ही जो बीच का शब्द था इन्हों के पिता का नाम था। किसका नाम था? इनके पिता का ही नाम करमचंद गांधी था और जो महात्मा गांधी का पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था।
ठीक है, आप कुछ सभी को समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो इनके पिता थे करमचंद गांधी, उनको किस अन्य नाम से भी पुकारते थे? वो काबा गांधी के नाम से भी पुकारते थे। किस नाम से? काबा गांधी के नाम से पुकारते थे। अगर मैं कहूं इनकी जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतली बाई था। क्या नाम था? पुतली बाई, जिसे उर्फ बा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बा। बा बा किस नाम से? बा के नाम से। तो आप समझ ही गए होंगे, जो इनकी माता जो थी, महात्मा गांधी की माता, जो करमचंद गांधी की पत्नी थी, करमचंद गांधी की जो पत्नी थी, ये चौथे नंबर की पत्नी थी। इससे पहले जो महात्मा गांधी के पिता थे करमचंद गांधी, इन्होंने इनसे पहले 3 शादी कर चुके थे, लेकिन वो पत्नियां 3 मर चुकी थी। ये जो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, ये उनकी चौथी पत्नी थी। कौन से नंबर की? चौथे नंबर की पत्नी थी, जिससे इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। बात समझ में आ गई होगी। जिससे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वो करमचंद गांधी की चौथी पत्नियां थी। अब फिर महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, इनकी विवाह होता है मई 1883 ईस्वी को। महात्मा गांधी की शादी होती है किसके साथ? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा मक्खन गांधी के नाम से। लेकिन महात्मा गांधी, जो कस्तूरबा मक्खन गांधी इनका नाम था, महात्मा गांधी ने यह नाम हटा दिया था। महात्मा गांधी सिर्फ किस नाम से पुकारते थे? महात्मा गांधी कस्तूरबा के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? कस्तूरबा गांधी के नाम से पुकारते थे। लेकिन महात्मा गांधी जी को जो शादी हुई थी, वो 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी की शादी हो गई थी। कितने वर्ष की अवस्था में? 13 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी की शादी हुई थी। लेकिन जो महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उस टाइम कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की थी। तो महात्मा गांधी से 1 वर्ष बड़ी थी कस्तूरबा गांधी। बात समझ में आ गई होगी। महात्मा गांधी ने जो अपनी मिडिल क्लास पास की थी, यानी मिडिल क्लास तक जो पढ़ाई की थी, वो कहां से की थी? अपने शहर ही, यानी अपने गांव से ही, यानी पोरबंदर से। देखिए, आप सभी जानते हैं जो छोटी क्लास हुआ करती है, मिडिल बोलते हैं 8वीं क्लास को। कौन सी क्लास को? मिडिल बोलते हैं 8वीं क्लास को, और मैट्रिक बोलते हैं हाई स्कूल को, यानी 10वीं क्लास को। जो इन्होंने मिडिल क्लास तक जो पढ़ाई की थी, वो पोरबंदर में की थी, और जो मैट्रिक क्लास की थी, इन्होंने राजकोट में पढ़ाई की थी। कहां? राजकोट में इन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन जब राजकोट में इन्होंने पढ़ाई की थी, इनके पिता जो करमचंद गांधी थे, वो कहां के? काठियावाड़ के दीवान थे। कहां के? काठियावाड़ के दीवान थे। लेकिन काठियावाड़ के दीवान थे, अगर मैं आपको बात कहूं कि दीवान होते कौन थे, जैसे कि आज के टाइम में एक डीएम होता है, डीएम का पद होता है, जो एक जिले की कमान होती है जिसके हाथ में, उसको आज के टाइम डीएम बोला जाता है। वैसे ही उस टाइम दीवान हुआ करते थे, जो एक जिले की कमान उसके हाथ में हुआ करती थी। तो उस टाइम दीवान कहा जाता था। तो दीवान कौन थे? महात्मा गांधी के पिता दीवान थे, और जो महात्मा गांधी के पिता दीवान थे, वो उनके पिता चाहते थे कि महात्मा गांधी एक बैरिस्टर, किस चीज की? बैरिस्टर की तैयारी करे।
अब देखिए बैरिस्टर क्या होता है। बैरिस्टर, बैरिस्टर बोलते हैं वकालत। क्या बोलते हैं? वकालत के लिए बोलते हैं बैरिस्टर। अब महात्मा गांधी की 1883 में शादी हुई थी, लेकिन वकालत के लिए जाते हैं। लेकिन वकालत जाने से पहले अगर मैं आपको बात बताऊं कि 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी की शादी हुई थी। 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी का एक पुत्र, महात्मा गांधी का एक पुत्र हुआ और जिसकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी के पुत्र की मृत्यु हो गई और उसी सन में 1885 में इनके पिता का भी देहांत हो गया। इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब देखिए एक बहुत बड़ी समस्या कि उनके बेटे की तो मृत्यु हुई, 1885 में उनके बेटे का जन्म हुआ, उसकी तो मृत्यु हो गई और उसी वर्ष इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। किसके पिता की? महात्मा गांधी के पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन महात्मा गांधी को उनके पिता करमचंद गांधी चाहते थे कि वो बैरिस्टर लॉ की तैयारी करें, पढ़ाई करें। महात्मा गांधी के फिर 1888 ईस्वी में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था, क्या नाम था? महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था हीरालाल। क्या नाम था? हीरालाल। और फिर एक अगले बेटा उत्पन्न हुआ जिसका जन्म हुआ 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में जो दूसरा बेटा हुआ उसका नाम रखा गया मणिलाल। क्या नाम रखा गया? मणिलाल। और जो तीसरा बेटा हुआ उसका जन्म हुआ 1897 ईस्वी में, उसका नाम रखा गया रामदास। क्या? रामदास। चौथा बेटे ने जन्म लिया 1900 ईस्वी में और 1900 ईस्वी में जो इनका चौथा बेटा हुआ उसका नाम रखा देवदास। क्या नाम रखा गया? देवदास। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। तो आपको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं कि 2 के साथ लाल लग रहा है और 2 के दास, 2 के नाम के बाद दास, तो 2 दास 2 लाल, कितने हो गए? 4। लेकिन महात्मा गांधी अपने कितने पुत्र मानते थे? 5 पुत्र मानते थे। 5वां पुत्र जो था ये उनको भी अपने पुत्र के समान बिल्कुल मानते थे। जो 5वां इनका शिष्य था, लेकिन 5वां इनका वो अपना पुत्र मानते थे। कौन? महात्मा गांधी का शिष्य था, यानी अनुयायी था। कौन? जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज जो महात्मा गांधी का अनुयायी था, लेकिन महात्मा गांधी उसे अपना 5वां पुत्र मानते थे, जमना लाल बजाज को। बात क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। 2 लाल 2 दास और 5वां जमना लाल बजाज। 2 लाल 2 दास, 5वां जमना लाल बजाज। अब मैं आपको यह कहूं महात्मा गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे, महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनको अपना गुरु मानते थे। लेकिन महात्मा गांधी, अब ये तो गुरु हो गए, महात्मा गांधी ने अपना शिष्य यानी जो महिला शिष्य थी, सबसे पहले किसको माना? मीराबेन। किसको? मीराबेन इनकी पहली महिला शिष्य थी। कौन थी? महिला शिष्य थी पहली मीराबेन। अब मैं कहूं मीराबेन जो थी वो कौन थी? इनकी पहली महिला शिष्य। ऐसा नहीं
कि उनकी महिला शिष्य नहीं थी, महिला शिष्य काफी थी, लेकिन मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो उनकी सबसे पहली महिला शिष्य बनी थी। अब महात्मा गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, कौन? पर्सनल सेक्रेटरी। तो देख लो, मैं एक शॉर्ट में लिख रहा हूं पर्सनल सेक्रेटरी। तो महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? महादेव देसाई। महादेव देसाई ये महादेव देसाई ये महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। और ये नंबर 1, नंबर 2 पर कौन थे? प्यारे लाल। कौन थे? प्यारे लाल। लेकिन प्यारे लाल कौन थे? प्यारे लाल जो थे, आपने देखा होगा जैसे कि आप किसी गांव से हो, किसी शहर से, मोहल्ले, जो भी आप शहर में किसी मोहल्ले से हो या गांव के किसी मोहल्ले से हो, जो मोहल्ला होता है आपका अपना, कोई भी अगर आदमी बीमार हो जाए तो एक अपना खुद का कि मैं उससे दवाई लेता हूं, उसी हिसाब से महात्मा गांधी एक डॉक्टर थे जो महात्मा गांधी जिनसे दवा लिया करते थे। तो महिला डॉक्टरनी थी वो, उसका नाम क्या था? उसका नाम था डॉक्टर सुशीला। क्या? डॉक्टर। तो महात्मा गांधी की पर्सनल डॉक्टर कौन थे? महात्मा गांधी के पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर सुशीला। क्या नाम था? डॉक्टर सुशीला। ये इस यानी प्यारे लाल की ही बहन डॉक्टर सुशीला थी। कौन? प्यारे लाल की बहन ही डॉक्टर सुशीला थी, जो महात्मा गांधी की पर्सनल डॉक्टर थी। अब अगर हम बात करें इसके बाद, महात्मा गांधी ने अपने जो, अगर बात करते हैं आत्मकथा, महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो क्या थी? उन्होंने कहा था मैं सत्य के लिए मेरा प्रयोग, यानी अगर हम बोले अंग्रेजी में से माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या क्या कहा था उन्होंने? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अंग्रेजी में अगर हम लिखें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। लेकिन अगर हम बात करें जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के एक भतीजे थे जिनका नाम था मखनलाल गांधी। क्या नाम था? मगनलाल। क्या नाम था? मगनलाल। महात्मा गांधी के भतीजे मगनलाल गांधी, ये जो थे इन्होंने सबसे पहले सदाग्रह का प्रयोग किया था। किसका? सदाग्रह। अब महात्मा गांधी ने, आपने देखा होगा महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह किसने प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी के भतीजे थे मगनलाल गांधी, उन्होंने सदाग्रह का प्रयोग किया, लेकिन उस सदा को क्या लिखा? सदा। लेकिन उस सदा को मॉडिफाई करके महात्मा गांधी ने अपना क्या प्रयोग किया? सत्याग्रह। क्या? सत्याग्रह। अगर मैंने ये लिखा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मैं ये कहूं महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? क्या? महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी या कौन कौन से समाचार पत्र लिखे थे? तो देखना, मैं आपको एक तरफ बुक लिखवा देता हूं और एक तरफ समाचार पत्र लिखवा देता हूं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो महात्मा गांधी की बुक, जो आपको बिल्कुल याद ही रखनी है। महात्मा गांधी की काफी बुक थी, लेकिन मैं आपको ज्यादा नहीं लिखवा रहा, सिर्फ जो महात्मा गांधी की मोस्ट इंपोर्टेंट, जो ज्यादातर पेपर में पूछी गई है, वही लिखवा रहा हूं। नंबर 1, सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
प्रयोग। नंबर 2 आपने पढ़ रखा होगा गीता, गीता माता, क्या गीता माता, या तीसरा हिंद स्वराज, काफी पुस्तक लिखी गई है, गीता माता। तीसरी पुस्तक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। नंबर 4 7 महाव्रत, 7 महाव्रत। नंबर 5 अनाशक्ति योग, अनाशक्ति योग। नंबर 6 इंडियन, यानी इंडिया इज माई ड्रीम, इंडिया इज माई ड्रीम। लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो इस पुस्तक, एक हिंद स्वराज, ये सबसे ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक तरफ लिखवा देता हूं समाचार पत्र। क्या? समाचार पत्र। अब समाचार पत्र देखिए, आपने पढ़ रखे होंगे समाचार पत्र, जैसे नंबर 1 यंग इंडिया, कौन सा? यंग इंडिया। नंबर 2 इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन। नंबर 3 हरिजन, नंबर 3 हरिजन। देखना ये क्या है, महात्मा गांधी ने समाचार। और भी है जो फिलहाल याद नहीं आ रही, और भी है, लेकिन मैंने सिर्फ वो लिख दिए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा देखो हरिजन समाचार पत्र, यंग इंडिया, देखो कितनी बार पूछ लिया गया है, इंडियन ओपिनियन, लेकिन इन तीनों में भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हरिजन और यंग इंडिया। जैसे हम आगे चलते रहेंगे मैं आपको ये बताता रहूंगा कब ये यंग इंडिया समाचार पत्र कब प्रस्तुत किया, हरिजन समाचार पत्र देखियो, जब 1932 में हरिजन समाचार पत्र प्रकाशित किया था। यंग इंडियन कब प्रकाशित किया था? यंग इंडियन जिस टाइम सत्याग्रह चल रहा था उस टाइम इन्होंने प्रयोग किया था। इंडियन ओपिनियन जिस टाइम कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में 1901 में इन्होंने भाग लिया था उस टाइम इन्होंने इसका प्रयोग किया था, समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, तो समाचार पत्र ये हो गए, उनकी पुस्तक ये हो गई। और मैं आपको बता देता हूं कि महात्मा गांधी के उपनाम भी आपको याद करा देता हूं। महात्मा गांधी के उपनाम, जैसे कि मैं कहूं महात्मा गांधी के सबसे पहले महात्मा के ही नाम से किसने कहा था? क्या महात्मा गांधी को महात्मा कहकर किसने पुकारा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहकर पुकारा। उसके बाद राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर पुकारा। किसने? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? बापू, तो बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके बाद महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? तो अर्धनंगा फकीर विस्टन चर्चिल ने कहा था। विस्टन चर्चिल ने कहा था। विस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर भी कहा था। और नंबर 5 अगर मैं ये कहूं वन मैन बाउंड्री, वन मैन बाउंड्री फोर्स, फोर्स ये किसने कहा था? माउंटबेटन ने कहा था।
माउंट बेटन ने कहा था। यानी जो अंग्रेजों की सेना में सिपाही शामिल करने वाले किसने कहा था महात्मा गांधी को? माउंट बेटन ने। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद मैंने आपको देखिए यहां तक ये समझाया कि महात्मा गांधी के पहला पुत्र हुआ था 85 में, सेकंड जो वो उसकी तो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। अब जो बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे महात्मा गांधी, वो 1888 ईस्वी में, 1888 के लास्ट में, 1888 के लास्ट में जाते हैं और 1891 में कहां जाते हैं? 1888 में जाते हैं और 1891 में वापस आते हैं। कहां से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड बैरिस्टर की पढ़ाई करने जाते हैं, यानी इंग्लैंड के लंदन में किसकी पढ़ाई करने जाते हैं? बैरिस्टर। और वहां से बैरिस्टर बोलते हैं वकालत को, और वहां से वकालत कर आए 1891 ईस्वी में। अब 1891 ईस्वी में वकालत करके आए, 91 में आए, 1892 में एक पुत्र होगा जिनका नाम रखा गया मणिलाल। क्या नाम रखा? मणिलाल। अब 91 में आने के बाद 92 में उनका दूसरे पुत्र का जन्म हो गया। लेकिन जब दूसरे पुत्र का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद अब ऐसा तो है नहीं कि इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इनके बीवी थे, बच्चे थे, जिम्मेदारी बनती थी कि अब ये कुछ कमाने लगे। तो अब ये वहां से वकालत कर आए थे और वैसे भी लंदन से वकालत कर आए थे। इन्होंने ये सोचा कि अब कुछ अच्छी जगह बैठा जाए, प्रैक्टिस की जाए, जिससे कि पैसा कमाया जाए। अब ये पहुंच गए 1891 और 92 में ही पहुंच जाते हैं मुंबई। कहां? मुंबई। और मुंबई में ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसी प्रैक्टिस करते हैं उसके हिसाब से, जैसे इनके बड़े सपने थे, इंग्लैंड से वकालत कर आए थे, उसके हिसाब से इनको वहां पैसा नहीं मिल पा रहा था, इनकी वहां वकालत नहीं चल रही थी। यानी अगर हम कहें जो मुंबई गए थे, इनके वहां मुंबई की जो सफलता थी, जो इनकी सफलता होना चाहते थे, जिस हिसाब से सफल होना चाहते थे उस हिसाब से असफल रहे थे। अब उस हिसाब से असफल रहे और उसी हिसाब से फिर ये अब वापस आ गए। कहां? राजकोट, अपने पोरबंदर में, काठियावाड़ के पोरबंदर में वापस अपनी फैमिली अपने घर आ चुके थे। अब जब ये वापस अपने घर आए, क्यों आए, इन्हें क्यों आना पड़ा? क्योंकि मुंबई में अगर कोई बंदा यानी कोई बंदा उस टाइम ये वहां रह रहे थे और इनकी इतनी वहां कमाई नहीं हो रही थी, तो वहां आना भी है, जाना भी है, कमरा भी है, खाना भी है, पीना भी है, सब जो चार्ज था वो यानी चार्ज ज्यादा था, यानी वहां खर्चा ज्यादा था और उस खर्चे के हिसाब से इनकी कमाई मुंबई में नहीं हो पा रही थी। अब मुंबई में जिस हिसाब से इनकी कमाई नहीं हो पा रही थी, उसी वजह से इनको वहां से छोड़कर आना पड़ा। अब वापसी आ जाते हैं अपने पोरबंदर और पोरबंदर में आकर अपनी वकालत कहां करने लगते हैं? राजकोट में। अब राजकोट में एक वकालत करने लगे। इन्होंने सोचा क्यों, अब तो अपने घर से आना जाना है, तो ना कोई रहने का खर्चा ना कुछ, तो इसलिए इन्होंने अपना बेटर समझा कि हम अपने ही घर से ही, अपने राजकोट में ही अपनी वकालत करें। और अगर मैं कहूं सबसे पहले इन्होंने समाज सेवी जो सीखी थी वो यही से की थी, क्योंकि यहां अब कोई इतना खर्चा तो हो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने ये सोचा कि अगर कोई गरीब बंदा भी आए तो उसकी जो चार्ज बनता था उस ज्यादा ना लेकर सिर्फ सबसे कम से उसमें चार्ज में काम क्या करते थे। यानी सबसे पहले समाज सेवी जो इन्होंने शुरू की थी वो यही से, यानी राजकोट से ही शुरू की थी।
अब जब इन्होंने राजकोट से शुरू की, लेकिन फिर ये 1893 में जाते हैं कहां, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में किस जहाज से जाते हैं, पानी के जहाज से जाना गए थे जिसका नाम था जीएसएस सफारी। अब दक्षिण अफ्रीका गए, फिर वहां दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे। क्यों गए थे, कहां से कहां, यानी अभी काफी इनकी स्टोरी बची है। तो क्लास को ज्यादा बड़ी ना करते हुए मैं आज क्लास को यहीं विराम देता हूं, और फिर नेक्स्ट क्लास में कल फिर लेके आता हूं, नेक्स्ट क्लास में पूरे महात्मा गांधी की बचे हुए पॉइंट को या बचे हुए भाग को। ठीक है, तो ऐसा कोई भी भाई या बहन ना हो जो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर ना करे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना, क्योंकि देखना भाई मेहनत की जाती है। आपने और भी जगह पढ़ा होगा महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन जितना मैंने बताया उतना नहीं, एक जगह मटेरियल नहीं मिल सकता। ठीक है, मैंने इतना मटेरियल दिया है, अभी तो काफी बचा भी है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके भी बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।